100% तो नहीं पता, बट ये शायद डीएमके का झंडा है। अब मैं ऐसा ये भी काफ़ी सही होटल है, बट अपने को इससे ज़्यादा मज़ा नोवोटेल में। हमें कंपनी ओन्ड पंप मिल गया, लिखा हुआ है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। ये मैंने देखा है दक्षिण भारत में ज़्यादातर ये जो लोकलें चलती हैं, हैदराबाद वाली भी ऐसी खाली होती है। उसमें तो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, वो पेरियार ने ही शुरू करी। दिखाओ तो किसी को लगेगा क्या बात है मनाली तक बस जाती है हरी के लिए, शायद मैंने पहले भी बोला था। चेपाला पुलुसु बोलते हैं तेलुगु। अरे देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं पूरे। यहाँ से हम चलेंगे बहुत देर तक आंध्र प्रदेश में। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हैदराबाद 576। और अभी मैंने पीछे बोर्ड देखा, ये है आंध्र प्रदेश की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। जो मैं वाला बात कर रहा हूँ वो है जहाँ से सैटेलाइट उड़ते हैं इसरो के। और हम आ गए हैं सल्लूरपेट टोल प्लाजा से। वाइब भर रही है, ऐसे हम सारी बोतलें रास्ते में भर लेते हैं। तो ट्रेन देखिए कितने मज़े से जा रही है इलेक्ट्रिक टोल प्लाजा आ गया है जिसका नाम है बुडुनम। थाली आ गई है, तो इसमें आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें हैं। ये कैसा लगा बेबी को? नेल्लोर फिश करी फ्राई, मरल फ्राई। और क्या 90 से 100 के बीच में बड़े प्यार से जा रहा हूँ इस पर। इसका नाम है मुनीसुरी टोल प्लाजा। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही बातें करती हैं मुझे दीवाना। वो दशहरी बोला, अपने को समझ नहीं आया। आपने जो दशहरी देखा वो अलग होता है। आम कौन सा समझ नहीं आ रहा, बट मीठा है। ऊपर बनाया, अच्छा लाउंज है ये, तो रेस्टोरेंट लाउंज बनाया हुआ है ऊपर, बड़ा सही है। देखें नीला नीला आसमां, सफ़ेद और हम इधर रुके हैं सामने मिरियालगुड़ा से। अभी 30 मारना पड़ेगा। बेबी रो रहा है, अब इसके हॉलीडे ख़त्म हो रहे हैं, लास्ट ट्रिप है। तो मैं इधर बैठे, ये हमारा आइसक्रीम है। अंधेरा हो गया। और ये हमारा चेकआउट हो गया है होटल से, नोवोटेल चामियर्स रोड, जहाँ से हम निकले थे। अब अपने को घर जाना है और हमारा घर लगभग 11-12 घंटे दूर है। काफ़ी टाइम लगने वाला है। अभी हम निकले हैं 9 बजे, तो उम्मीद है कि रात को 9 साढ़े 9 तक हम पहुंच जाएंगे। आगे आप देख सकते हैं ये चेन्नई शहर से निकल रहे हैं हम। अभी हम चेन्नई में, ये क्या है, रत्नानगर में है, रत्नानगर। अब यहाँ से हम जा रहे हैं नेल्लोर की ओर। और ये चेन्नई से हम हैदराबाद क्या जाएंगे, थोड़ा आपको रूट का आइडिया देते हैं। सो चेन्नई से हम निकलेंगे, फिर आएगा नेल्लोर, आंध्र प्रदेश का एक बड़ा शहर जहाँ की फ़िश करी बहुत फेमस है। अगर आप आंध्रा फ़िश करी डालोगे यूट्यूब या गूगल पे, तो वो आपको बहुत बार नेल्लोर फ़िश करी का सर्च रिज़ल्ट देगा। सो हम निकलेंगे यहाँ से, चेन्नई से निकलेंगे, नेल्लोर जाएंगे। नेल्लोर के बाद ओंगोल जाएंगे। ओंगोल भी एक और शहर है, आई थिंक आंध्र प्रदेश का ही है, बट बॉर्डर के आसपास है। उसके बाद फिर हम तेलंगाना एंटर कर जाएंगे ओंगोल के बाद। और तेलंगाना में जो पहली बड़ी जगह जिसका आउटर आएगा वो है नलगोंडा। और नलगोंडा के फिर लगभग 2-2.5 घंटे में हैदराबाद आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस होने वाला है 670 किलोमीटर, टाइम लगने वाला है लगभग 12 घंटे। अब अगला मेजर स्टॉप, चेन्नई से हम निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं सामने चेन्नई शहर है, यहाँ से हम निकल रहे हैं। अगला जो अपना मेजर स्टॉप है वो होगा नेल्लोर में, जहाँ हम फ़िश करी खाने के लिए रुकेंगे। वहाँ एक रेस्टोरेंट ढूंढा है हमने, फेमस मुरली 70 करके, मुरली कृष्णा 70। सो वहाँ जाके रुकेंगे। सो चलिए चलते हैं नेल्लोर की ओर। देख सकते हैं झंडा लगा हुआ है काले और लाल रंग का। अब मुझे 100% तो नहीं पता, बट ये शायद डीएमके का झंडा है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे कलाइंगर टीवी का वो है, ऑफिस है। और कलाइंगर टीवी जितना मुझे याद है ये डीएमके पार्टी का टीवी चैनल है, न्यूज़ टीवी चैनल, मुझे ऐसे ही लगता है। सो कलाइंगर टीवी, अन्ना सलाई रोड, ये मेन रोड है चेन्नई की। आप मान लीजिए अन्ना सलाई, सारे बड़े बड़े होटल और क्या बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑफिसेज भी यहीं हैं। अपना होटल भी यहीं था जिसमें हम पहले 2 दिन रुके थे, कोर्टयार्ड बाय मैरियट, यहीं कहीं था। दिखेगा तो दिखाएंगे, वरना चलेंगे आगे। हाँ, ये है कोर्टयार्ड बाय मैरियट, यहाँ हम रुके थे पहले 2 दिन जब हम चेन्नई आए थे। इधर है इस साइड। ये भी काफ़ी सही होटल है, बट अपने को इससे ज़्यादा मज़ा नोवोटेल में आया। इवन दो ये महंगा है, नोवोटेल इससे काफ़ी सस्ता है, आधे का फ़र्क है। बट फिर भी मुझे थोड़ा पसंद नोवोटेल आया। बट ये ऑफिस से पास था, पॉपुलर था, तो हम यहाँ रुक गए थे। इसी मेट्रो स्टेशन से मैं जाया करता था ऑफिस, AGDMS, यहीं से 2 स्टेशन आगे मेरा ऑफिस था। चलिए अब चेन्नई पार करें, ज़रा निकलें यहाँ से। और ये चेन्नई का शहर जो हम क्रॉस कर रहे हैं, बहुत पुराना शहर है ये, बहुत ज़माने से बसा हुआ है। वैसे भी आपने सुना ही होगा, मोदी जी ने भी बोला था एक बार कि तमिल भाषा जो है, जो यहाँ के लोग बोलते हैं, सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। वैसे ये शहर भी बहुत पुराना है।
अंग्रेज़ों के ज़माने में जब ये मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था, ये एरिया बहुत बड़ा एरिया होता था, मतलब पूरा आंध्र प्रदेश से लेके तमिलनाडु के कोने कोने तक फैला होता था। तब इसकी राजधानी हुआ करती थी मद्रास, जिसका नाम अब चेन्नई हो गया, बहुत सालों से चेन्नई हो गया। सो वही क्रॉस पुराना शहर, साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का काफ़ी पुराने शहरों का शहर, जिसे हम पार करते हुए आगे जा रहे हैं। आगे आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जो चेन्नई की सबसे फेमस बीच है मरीना बीच, वो यहीं पे है, 2 किलोमीटर में ही है, मतलब हम समुंदर के पास ही चल रहे हैं। वैसे महाबलीपुरम भी बहुत फेमस है, बट महाबलीपुरम यहाँ से लगभग 2-3 घंटा दूर है। अगर आपको याद है तो बहुत साल पहले मोदी जी और चाइना का जो प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, वो मिले थे महाबलीपुरम में, बड़ी बड़ी फ़ोटोएँ आई थी। ये मरीना बीच है, चेन्नई के अंदर है। महाबलीपुरम के पास से हम आए थे, जब आप पुडुचेरी से इधर आ रहे हो, चेन्नई आ रहे होगे, तो महाबलीपुरम पास में पड़ता है, बट हम रुके नहीं थे। चलिए, अभी भी हम चेन्नई शहर में हैं, अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा पार करने में। ये हमें कंपनी ओन्ड पंप मिल गया, लिखा हुआ है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट भारत पेट्रोलियम अन्नासलाई। अन्नासलाई शहर का मतलब हिस्सा है जहाँ ये पंप है। यहाँ पे हम टैंक फुल करा के जाएंगे। तेलंगाना से तो सस्ता है इधर, बट बहुत सस्ता नहीं है, 92.34 है पर लीटर। तो देखते हैं कितना जाएगा अपने टैंक में। ये हमने डीजल भरा लिया, 1400 आसपास का भरा, 15.5 ऑलमोस्ट 16 लीटर्स गया, ज़्यादा खाली नहीं था। हमने पुडुचेरी में भराया था, पुडुचेरी यहाँ 100-150 किलोमीटर ही है, सो इतना खाली नहीं हुआ था। निकलते ही एक बड़ी, और यहाँ 92 का है, तो तेलंगाना से सस्ता है, तेलंगाना में 96-97 है। एक निकलते में ही बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप देखो क्या बड़ा है ये, क्या बड़ा है, और मेट्रो स्टेशन के एकदम पास है, गवर्नमेंट एस्टेट मेट्रो करके है, बहुत सही, मतलब लोगों के लिए कुछ फैसिलिटी है। चेन्नई, मतलब आपको ऊपर वो लोकल ट्रेन जाती हुई दिखेगी, पूरी खाली है, शायद अभी स्टेशन पे लग रही है, नहीं 1-2 लोग तो हैं, बट खाली सी है। ये मैंने देखा है दक्षिण भारत में ज़्यादातर ये जो लोकलें चलती हैं, हैदराबाद वाली भी ऐसी खाली होती है, उसमें भी कभी भीड़ नहीं होती। मैं पहले तो काफ़ी गया हूँ, ये भी एकदम खाली। हाँ, हैदराबाद वाली को तो MMTS बोलते हैं, मल्टी मोडल ट्रांजिट सिस्टम, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, बट ये भी लगभग खाली है, जा रही है। ये आगे सर्कल पे आपको पेरियार की स्टैचू दिख रही होगी। अगर आपको पेरियार नहीं पता, तो जो द्रविडियन पॉलिटिक्स है तमिलनाडु की, वो पेरियार ने ही शुरू करी थी। इनका काफ़ी मतलब एंटी ब्राह्मण स्टांस था, और एंटी रिलीजन भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं बट मेनली एंटी ब्राह्मण स्टांस था। इसलिए अभी भी जो यहाँ की पॉलिटिक्स है, बहुत नॉर्थ वालों को समझ नहीं आएगी, मतलब हम समझ नहीं सकते, बहुत अलग तरह की पॉलिटिक्स है। इस बार इस इलेक्शन में भी बीजेपी ने बहुत मेहनत करी इधर, बट ये बहुत मुश्किल एरिया है उनके लिए कुछ करने के लिए। आई थिंक 15-17% का वोट शेयर आया है उनका, 15 का आया है शायद, इम्प्रूवमेंट है, बट फिर भी एक भी सीट नहीं जीत पाए। तो लेडीज़ लोग मस्त साड़ी वाड़ी पहन के आए हैं, खाना बना रहे हैं लोग, ऐसा लग रहा है बाल कटवा के आए हैं। मंदिर है शायद, कोई तीर्थ स्थान है शायद, ऐसे अपने को भी समझ नहीं आया, बट हाँ कोई मंदिर तो पक्का है, दिख नहीं रहा कोई बड़ा सा मंदिर, बट लोग ऐसे पूजा करके ही आए हैं सारे। चलिए, आप लोगों में से कोई देखता है इधर चेन्नई से है तो अन्नासलाई के पास ये क्या जगह है, कौन सा मंदिर है, पता है तो बताएं। मद्रास मेडिकल कॉलेज लेडीज़ हॉस्टल, और वहाँ मेंस भी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका पुराना नाम चेन्नई का मद्रास है, तो अभी भी कोई सरकारी बिल्डिंग में मद्रास दिख जाता है। और सामने ये पता नहीं ट्रेन स्टेशन है क्या है, बहुत सुंदर है, मेट्रो स्टेशन, हाँ ट्रेन स्टेशन ही लग रहा है, रेलवे का ही कुछ लग रहा है। साइड में एक स्टेडियम भी दिख रहा है उधर में, वो तो शायद चेपॉक स्टेडियम होगा शायद, जहाँ क्रिकेट खेलते हैं, पता नहीं, हम तो पहली बार आए हैं, अपने को इतना पता नहीं है। तो ये रेलवे स्टेशन टाइप ही कुछ लिखा है, बट हम तमिल, यहाँ वहाँ हिंदी में भी लिखा है पुरुटुची थलाइवर डॉक्टर MGR। ओहो, ये तो MGR वो रेलवे स्टेशन है चेन्नई का सबसे बड़ा, ये टर्मिनल रेलवे स्टेशन है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे ट्रेन ब्लॉग्स में देखा है। यहाँ पे आके ट्रेन ख़त्म हो जाती है, टर्मिनल बोले तो इसके आगे ट्रैक जाता नहीं है, फिर ट्रेन को उल्टा वापस ही जाना पड़ता है, बिकॉज इसके आगे आ जाएगा समुंदर। तो ये टर्मिनेटिंग स्टेशन है डॉक्टर MGR जी के नाम पे। चलिए बढ़िया, ये भी दिख ही गया। आखिर हम रेलवे स्टेशन के पास के एरिया से निकल रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ दोनों साइड मार्केट है और घर काफ़ी हैं, मतलब मोस्टली तो मार्केट ही है, कमर्शियल एरिया ही लग रहा है ये चेन्नई शहर का। जैसे कोई भी बड़ा शहर होता है वैसे ही है ये, कुछ खास नहीं। वो क्या बात है, दिल्ली होटल है इधर, तो रानी महराज दिल्ली होटल, क्या बात है, रानी महराज दिल्ली होटल करके दिल्ली होटल है इधर, वेज AC लिखा हुआ है, बढ़िया है चेन्नई। दो ट्रेनें खड़ी हैं, एक तो लोकल है, दूसरी पता नहीं क्या है, दूसरी भी कोई रीजनल ही है। एक तो चेन्नई में लोकल चलने वाली है,
जैसे मुंबई लोकल चलती है वैसे चेन्नई लोकल है ये। चलिए सामने अब हाईवे आ गया है, आप देख सकते हैं। अपने को इस हाईवे है, पता नहीं क्या है, बट इसके ऊपर चढ़ना है इस फ्लाईओवर के। अब चेन्नई श्रीकाकुलम हाईवे, ओहो ये तो वो है, हाँ ये तो वो आ गई रोड। ये सीधा रोड जाएगी विशाखापट्टनम और कलकत्ता आगे, बिकॉज ये श्रीकाकुलम जाने वाली रोड आ गई। अगर आप लोगों ने हमारी सिलीगुड़ी सीरीज़ देखी थी तो हम विशाखापट्टनम से श्रीकाकुलम होते हुए कलकत्ता गए थे। सो ये वही रोड है, हम विशाखापट्टनम से गए थे, ये यहाँ से विशाखापट्टनम जाती है। और यहाँ से विशाखापट्टनम जाने के लिए पहले विजयवाड़ा जाएगी ये रोड, चेन्नई से विजयवाड़ा जाएगी और फिर विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम जाएगी, विशाखापट्टनम से श्रीकाकुलम, श्रीकाकुलम से भुवनेश्वर और फिर फाइनली कलकत्ता में जाके रोड ख़त्म होगी। सो वही वाला हाईवे आ गया है, बट अब पता नहीं अपने को कितनी देर चढ़ाएगा इस पर, देखते। बस का नंबर देखो आप 38A, और ये जा रहा है मनाली से ब्रॉडवे। कहाँ से जाएगा मैडम नॉर्थ वाला, क्या बात करती हो तुम। ये लोकल बस है चेन्नई की, चेन्नई के अंदर कोई जगह है मनाली करके, बट 2 मिनट के लिए दिखाओ तो किसी को लगेगा क्या बात है। मनाली तक बस जाती है, बट नहीं, ये चेन्नई की कोई लोकल बस है, आप हालत से बता सकते हो। बस नंबर 38A जा रही है मनाली से ब्रॉडवे। ये इस ट्रिप में एक बहुत ख़ास बात हुई, मुझे अभी याद आया जब मैं ऐसे ही सोच रहा था। इस ट्रिप के साथ, चेन्नई के साथ, हमने भारत देश के 4 मेट्रो देख लिए हैं, बिकॉज दिल्ली हम रहे हैं पूरी ज़िंदगी। दिल्ली के बाद आता है बम्बई। बम्बई हम 2 साल पहले एक बार गए थे कोविड में, 2-3 दिन के लिए घूमने, ताज पैलेस रुके थे, बहुत मज़ा आया था। और उसके बाद कलकत्ता हम पिछले साल गए थे, सिलीगुड़ी टूर जब हम गए थे तो हम जाते में एक रात कलकत्ता रुके थे और हाँ नाइट हॉल्ट लिया था। और ये चौथा जो मेट्रो बच गया था, भारत में 4 ही हैं मेट्रो, चौथा चेन्नई बच गया था, वो इस ट्रिप में पूरा हो गया। सो इसी के साथ हम तीनों के ही 4 मेट्रो हो गए हैं, बिकॉज हम चारों मतलब दिल्ली तो रहते ही थे, बाकी 3 जगह हम साथ ही गए हैं। सो हमारे 4 मेट्रो हो गए। ये आप देख सकते हैं हाईवे पे नेल्लोर का बोर्ड आ गया, नेल्लोर और रेड हिल्स का। अपने को नेल्लोर जाना है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो नेल्लोर फेमस है फ़िश करी के लिए, शायद मैंने पहले भी बोला था। चेपाला पुलुसु बोलते हैं तेलुगु में, चेपाला पुलुसु बोले तो फ़िश करी। हाँ, कोई तेलंगाना में चापल बोलते हैं, आंध्रा साइड में चेपाला पुलुसु करके देखा था मैंने लिखा हुआ। सो फ़िश करी फेमस वहाँ की। चलिए अभी रह गया है ऑलमोस्ट 3 घंटे का रास्ता नेल्लोर के लिए। नेल्लोर में सबसे फेमस रेस्टोरेंट है मुरली कृष्णा 70, अपन लोगों ने वहीं का लोकेशन लगाया है। जस्ट आज का पहला टोल प्लाज़ा पार किया। अब ये क्या जगह थी मैं आपको बताना चाहता था, बट अपने एक्चुअली फास्टैग में पैसे कम थे तो वो रिचार्ज करने के चक्कर में भूल गया। बट यहाँ से 6 किलोमीटर में कारानोडई है और 17 में करवाई पट्टी करके कोई जगह है वो है। बट ये चेन्नई के बाद पहला टोल आया है। जिस रोड पे हम जा रहे हैं इसे बोलते हैं ECR, ईस्ट कोस्ट रोड। ये क्या बोलते हैं पश्चिमी तट से होते होते ऊपर जाता है कलकत्ता और विशाखापट्टनम की ओर। चलिए चलते हैं। गाड़ी चल चुकी है 1 घंटा 20 मिनट, बट किलोमीटर हमने अभी तक बस 38 ही कवर करे। उसका कारण है कि हम चेन्नई शहर से निकल रहे थे शुरू में, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा। बट अब आप देख सकते हो अब रोड काफ़ी हद तक सही है, मतलब खुली रोड है और अब हम लगभग 80 की स्पीड पे जा पा रहे हैं प्यार से। सो अब मुझे उम्मीद है कि हम स्पीड पकड़ेंगे। अभी भी नेल्लोर जो हमारा लंच का जगह है, मतलब जहाँ अपने को फ़िश करी राइस खाना है, वो रह गया है यहाँ से 140 किलोमीटर एंड 2.5 आवर्स का रास्ता। अब ये अपने को 1.5 किलोमीटर्स में थोड़ा सा हल्का सा लेफ़्ट बोल रहा है, बट नेल्लोर का बोर्ड तो अभी आगे में ही लगा है। सो अभी तो कलकत्ता भी दिख गया। यहाँ से कलकत्ता है 1633 किलोमीटर, 1633। तो लगा लीजिए दिन भर रात भर गाड़ी चलाई जाए 24-25 घंटा तो शायद पहुँच जाएंगे। पता नहीं, ऐसे लग रहा है। कलकत्ता भी बड़ा मन है जाने का, जाएंगे कभी। और ये आप नज़ारे देखो, क्या सुंदर नज़ारे हैं। पूरे हरे हरे खेत हैं, टाड़ी के पेड़ हैं, दूर में पहाड़ है। क्या नज़ारे, ईस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं, बहुत मज़ेदार। हाँ, तमिलनाडु में मिलता है। अब इस रास्ते में तो पता नहीं, हम कभी गए नहीं, और दूसरे वाले में तो मिलता था। बहुत बढ़िया। ये हाईवे इधर थोड़ा घूम गया है, इसका कारण है कि इधर बॉर्डर चेक पोस्ट आ गई है यहाँ पे। अब मुझे भी उम्मीद नहीं थी। हाँ दिख रहा है बॉर्डर, ये देखो मैप में सामने आंध्र प्रदेश दिख रहा है। चेन्नई एक्चुअली आंध्र प्रदेश से काफ़ी पास पड़ता है, साउथ आंध्रा से। सो हमें निकले हुए चेन्नई से 1.5 घंटा मुश्किल से हुआ है। हाँ 1.5 घंटा हो गया और 60 किलोमीटर हुआ है और इतने में बॉर्डर आ गया। सो अब यहाँ से हम चलेंगे बहुत देर तक आंध्र प्रदेश में।
आई थिंक ऑलमोस्ट शाम तक आंध्र प्रदेश चलेंगे और फिर तमिलनाडु तेलंगाना आ जाएगा। सो इसके बाद आज एक और बॉर्डर आएगा, बट आज का पहला बॉर्डर आ गया है और इसी के साथ स्वागत है आप सबका आंध्र प्रदेश में। चलिए, पहला हैदराबाद का बोर्ड आ गया है, आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है हैदराबाद 576, भुवनेश्वर 1180। हमें जाना है हैदराबाद। हैदराबाद ये सीधी रोड नहीं जाएगी, नेल्लौर के बाद अपने को रोड चेंज करनी पड़ेगी। नेल्लौर तक तो यही हाईवे चलेगा अपना, नेल्लौर या ओंगोल तक ये हाईवे चलेगा। आई थिंक ओंगोल के बाद चेंज करनी पड़ेगी। सो चलिए चलते हैं। और ये अब हम अच्छे से आंध्र प्रदेश के अंदर आ गए हैं और अभी मैंने पीछे बोर्ड देखा, ये है आंध्र प्रदेश की तिरुपति डिस्ट्रिक्ट। अगर आप लोगों को नहीं पता, तिरुपति फेमस है तिरुपति मंदिर के लिए। और यहाँ से नेल्लौर जो है, जहाँ हम लंच खाने रुकेंगे, वो 111 किलोमीटर है। और जो तिरुपति है वो श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर के लिए फेमस है, जो विष्णु जी का एक रूप है जो पूजा जाता है। साउथ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है और कुछ टाइम पहले तक ये माना जाता था कि इंडिया का सबसे अमीर मंदिर है। बट फिर क्या हुआ कि केरला में जब पद्मनाभम स्वामी के दरवाजे खुले और वहाँ से हीरे जवाहरात सोना चांदी निकला, जिसकी वैल्यू लगाई गई 1 लाख करोड़, तो उसके बाद ये सेकंड पे आ गया। बिकॉज़ इतना तो यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे भी जो दान दक्षिणा है और इनका कैश 20 या 25 हज़ार करोड़ की FD है, सुना है मैंने तिरुपति वालों की बैंकों में। बट ऑब्वियसली उतना नहीं है जितना पद्मनाभम स्वामी से निकला। सो ये अब नंबर 2 रिचेस्ट टेम्पल माना जाता है दुनिया का। पहले बहुत टाइम तक नंबर 1 माना जाता। पद्मनाभम स्वामी हम कभी गए नहीं है, तिरुपति भी नहीं गए। पद्मनाभम स्वामी के एक बार पास में हम रुके थे, बट जाने का कुछ प्लान बना नहीं। वर्कला रुके थे एक बार। सामने आप देख सकते हैं रोड बहुत अच्छा, इसे बोलते हैं ईस्ट कोस्ट रोड। पूर्वी तट के साथ साथ ये रोड ऊपर जाती है। चलिए, ये हम चल रहे हैं ईस्ट कोस्ट रोड पे। ये सेक्शन ईस्ट कोस्ट रोड का हमने कवर करा नहीं है। विजयवाड़ा से आगे तो अपने को पता है, बट ये चेन्नई से विजयवाड़ा वाला जो सेक्शन है ये हम कभी आए नहीं थे, तो हम पहली बार जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है, बहुत कुछ अलग समझ नहीं आ रहा। बिकॉज़ जो विजयवाड़ा से आगे विशाखापट्टनम है वो भी लगभग ऐसा ही है, वैसे ही लग रहा है। साइड में खेत हैं, बीच में रोड है। हर 10-20 किलोमीटर में कोई बड़ा गांव या शहर, हल्का छोटा शहर या बड़ा गांव मान लीजिए आप, वो आ जाता है। तो इंटरेस्टिंग है। बट यहाँ पे एक वो कोकोनट वाटर वाले नहीं दिख रहे। मेरा मन कर रहा था पीने का, कहीं दिखता तो एक पीते, बट अभी कोई दिखा नहीं है। चलिए देखते हैं। इधर अपने को राइट में वो बोर्ड दिखा श्रीहरिकोटा का। अब एक श्रीहरिकोटा तो उधर भी है, वाइजैक से हम कहीं से आ रहे थे तो वहाँ पे भी श्रीहरिकोटा की बसें दिखी थी डिपो की। बट वो किसी ने अपने को कमेंट करके बोला था कि वो वाला श्रीहरिकोटा नहीं है। जो मैं वाला बात कर रहा हूँ वो है जहाँ से सैटेलाइट उड़ते हैं इसरो के। आप सब ने स्कूल में पढ़ा होगा कि श्रीहरिकोटा में इंडिया का एकलौता सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है, इसलिए श्रीहरिकोटा फेमस है। समुंदर के एकदम पास है। हाँ, वो यही है, 99% यही वाला है जितना मुझे याद है। बिकॉज मुझे बचपन में मैप याद है, मैप में हम पढ़ते थे तो वही दक्षिण भारत के क्या बोलते हैं पूर्वी तट की ओर होता था। सो अभी हम उसी के आसपास से निकल रहे हैं। सो ये वही वाला श्रीहरिकोटा है। अगर मैं गलत हूँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं गलत हूँ और वो कोई दूसरी जगह है, बट अपने को तो यही समझ आ रहा है कि यही वाला है। और हम आ गए हैं सल्लूरपेट टोल प्लाज़ा। सुबह से हम चल चुके हैं, चेन्नई से हम निकले थे 94 किलोमीटर, 94 किलोमीटर चल चुके हैं। 2 घंटा लगा अपने को लगभग यहाँ पहुँचने के लिए। और अब यहाँ से और 85 किलोमीटर जाना है हमें नेल्लौर। 85, वही तो बोला, 85 किलोमीटर और जाना है। 85 ही होता है वो। और वहाँ पे जाके अपने को लंच मिलेगा, फेमस नेल्लौर फिश करी, मतलब नेल्लौर चेपला पुलिसू मिलेगा। ये सुबह से 100 किलोमीटर चल चुके हैं हम। अब हल्का सा ब्रेक ले रहे हैं, गाड़ी में शीशे साफ़ करने हैं और पानी भी नहीं है तो पानी भी भर लेंगे। सो 2 काम अभी कर लेंगे ताकि आगे दिक्कत ना हो। तो चलिए गाड़ी का शीशा साफ़ करते हैं, पानी भरते हैं, फिर चलेंगे आगे। यही है हाईवे जिस पे जाना है अपने को। और ये आप देख सकते हो मैं गाड़ी चमका रहा हूँ शीशा, ताकि आप लोगों को भी अच्छा दिखे और अपने को भी सही दिखे रास्ते में। तो सारे शीशे एक बार अच्छे से चमका लेंगे। और हाँ, वो खुद दिमाग लगाओ ना, ये ऊपर होगा। हाँ, वाइफ पानी भर रही है। हमारा एक छोटा सा पानी भरने का पंप है, उससे ओ बाप रे थोड़ा बीच का भी साफ़ कर लेते। और ये आप देख सकते हो, ये बिस्लेरी की 20 लीटर की बॉटल है। ये हम हमेशा नई लेके चलते हैं हर ट्रिप पे, और पंप लेके चलते हैं। देखो आप, पंप से वाइफ भर रही है। ऐसे हम सारी बॉटलें रास्ते में भर लेते हैं।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, सुबह सुबह भरते हैं, बिकॉज़ गर्मियों में क्या होता है, सुबह सुबह पानी थोड़ा ठंडा होता है, इसे गर्म होने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज़ रात में थोड़ी ठंडी होती है तो पानी नॉर्मल हो जाता है। अब जैसे आज हम इसे अभी भर रहे हैं 11 बजे, सो अभी एकदम गर्म होगा, बट फिर भी कुछ पीने के लिए तो चाहिए, इसलिए भर रहे हैं। ये वाइफ भर रही है, मैंने गाड़ी के शीशे चमका लिए हैं, अब हम चलेंगे। आंध्र प्रदेश में भी शेर पंजाब ढाबा है, यही खासियत है, शेर पंजाब पूरे भारत में हर जगह मिल जाएगा आपको। पंजाबी खाना फेमस है, यहाँ पे भी है, वेज नॉन वेज सब लिखा हुआ है, बट अपना मन है आज चापला पुलुसु नेल्लौर आंध्रा फिश करी खाने का, सो हम जा रहे हैं नेल्लौर की ओर। और ये आप देख सकते हैं क्या नज़ारे हैं, हरे भरे, और थोड़ी दूर में पहाड़ भी दिख रहे हैं, ईस्टर्न घाट दिख रहे हैं, बहुत सुंदर। ये हम पहली बार देख रहे हैं, इस रोड से हम पहले कभी आए नहीं थे, बट ये रोड पूरी वही याद दिलाती है, जैसे आप विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम साइड जाते हैं तो पूरा ऐसे ही होता है, वैसे ही लग रहा है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। देख सकते हो आप, यहाँ से नेल्लौर 53 है, ओंगोल 188 है, ये दो हम क्रॉस करेंगे। विजयवाड़ा 336 है और कलकत्ता 1588 1588 है। कलकत्ता और विजयवाड़ा की ओर हम नहीं जाएंगे, ओंगोल से अपना रास्ता चेंज हो जाएगा। वहाँ बहुत एक मज़ेदार ट्रेन आ रही है, देखो तो उस शीशे से लो, वहाँ देखिए आप, अपने को ट्रेन देखिए कितने मज़े से जा रही है। इलेक्ट्रिक है, हाँ इलेक्ट्रिक है, पैंटोग्राफ लगा हुआ है। इस साइड चेन्नई की साइड जा रही है, हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं। सुबह के बज गए हैं 11:40 हो गए हैं और हम आ चुके हैं 132 किलोमीटर 132 अपने होटल से। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया है जिसका नाम है बूडानाम, क्या नाम है, बूडानाम टोल प्लाज़ा आ गए हम, और ये पार करेंगे। अब जो हमारा खाने का जगह है वो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर है और 55 मिनट का रास्ता है। एक बार आपको टेम्परेचर अपडेट भी दे देते हैं। सुबह के 11:30 बज गए, लगभग 36 डिग्री के आसपास इधर टेम्परेचर है। वैसे बहुत भयंकर गर्म जगह है, यहाँ 45 भी कम है, बट आज 36 है, मौसम सही है, इसे अच्छा मौसम ही कहा जाएगा। चलिए चलते हैं। कोई गुडूर शहर के आउटर से निकल रहे हैं और नेल्लौर अब यहाँ से 29 किलोमीटर रह गया, मतलब 29 किलोमीटर, और हम तो फ्लाईओवर से जा रहे हैं, बट पुराने ज़माने की ओल्ड मद्रास रोड इसी फ्लाईओवर के नीचे से जा रही है। अभी जस्ट मैंने मैप में देखा कि जो पुरानी रोड है वो नीचे से जा रही है और गुडूर शहर के अंदर से जा रही है। हम ऑब्वियसली नए वाले एक्सप्रेस वे से बाईपास करते हुए जा रहे हैं। तो चलिए अब पहुंचते हैं नेल्लौर और कोशिश करेंगे कि चापला पुलुसु मिल जाए खाने को। फ़िश करी फेमस है नेल्लौर की, आपको भी दिखाएंगे, हम भी खाएंगे। अब बड़े सही आम बेच रहे हैं, बट चलिए हम तो आपको कुछ और दिखाने के लिए आए थे, डिस्ट्रैक्ट हो गए। सामने हनुमान जी देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, द्रोणागिरी पर्वत लेके जा रहे हैं। संजीवनी बूटी थी जिसमें हिमालय से इसे ये श्रीलंका लेके जाते हैं। कहा जाता है, अब मैंने तो नहीं देखा, बट कहा जाता है कि अभी भी श्रीलंका में अगर आप जाओ तो कुछ श्रीलंका के हिस्से हैं जहाँ कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं जो बस हिमालय में होते हैं। अब ये सच है या गलत है मुझे नहीं पता, बट मैंने एक दो ऐसे कहीं पढ़ते हुए पढ़ा था, बट इस बात की मैं गारंटी नहीं लूँगा, मैंने पढ़ा है बट मैंने देखा नहीं है, बट हाँ सुना है। ये हम नेल्लौर से 11 किलोमीटर दूर हैं और एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, इसका नाम क्या है अभी बताते हैं आपको। वहाँ पे लिखा है वेंकटाचलम टोल प्लाज़ा आ गया है और अब बस आधे घंटे में अपना लंच का जगह आ जाएगा। होपफुली अच्छा खाना मिलेगा, उम्मीद है। नेल्लौर फेमस है अपने खाने के लिए। अब ये हम बाहर आ गए हैं नेल्लौर शहर के, और अगर आप सामने बोर्ड देखोगे तो बोर्ड में लिखा है कि विशाखापट्टनम 618 किलोमीटर है, विजयवाड़ा 283 208 कितना है 83 है, भुवनेश्वर 1065 1065, कलकत्ता 1535 1535। बट अपने को यहाँ से हाईवे छोड़ देना है और अपने को जाना है अंदर। कोई रोड जा रही है बता रहा है ये 400 मीटर में नेल्लौर शहर के अंदर, और वहाँ पे आएगा मुरली कृष्णा 70 रेस्टोरेंट जो फेमस है आंध्रा खाने के लिए। हम स्पेशली ढूंढ के निकले हैं, खा के जाएंगे बोल के, और लंच टाइम भी हो गया, 12:30 बज गए हैं, तो हम एकदम सही टाइम पे यहाँ पहुँचे हैं। चलिए रास्ता ढूंढते हैं। अपने को कट मिल गया है नेल्लौर का, यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा भी NHAI वेलकम्स यू टू नेल्लौर सिटी। सो अब हम सिटी के अंदर जा रहे हैं। चलिए, वेलकम नेल्लौर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नेल्लौर हमारा स्वागत कर रही है। और ये नेल्लौर शहर आंध्र प्रदेश के एक और थोड़े बड़े शहर में हम आ चुके हैं। नेल्लौर भी अच्छा खासा शहर है, लगभग 10 मिनट से हम गाड़ी चला रहे हैं, अभी भी 8 मिनट और है अपने होटल के लिए, और यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है होटल। और शहर बीच बीच में थोड़ी पतली सड़कें भी आई, बट यहाँ तो अच्छा है, चौड़ी सड़कें हैं। कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है
गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल नेल्लौर। सही है, सही है। पहली बार निकल रहे हैं हम इस शहर से, इंटरेस्टिंग है। चलिए। ये अच्छा शादी हो रही है किसी की? ओ क्या बात है, दूल्हे को पूरा कवर किया हुआ अच्छे से। इंटरेस्टिंग। ये फाइनली हम तीनों आ गए मुरली 70 रेस्टोरेंट में, जो हम ढूंढ रहे थे। ये हमें मिला ऐसे, हमने गूगल पे डाला था बेस्ट फ़िश करी इन नेल्लौर, तो उसने ये सजेस्ट किया था उसमें। और फिर हमने लोगों की फ़ोटो वोटो देखी, लोगों ने क्या खाया देखा, तो उसमें एक कुरामीनू फ़िश फ्राई और फ़िश करी लिखा था। सो हमने आके वही ऑर्डर किया। यहाँ काफ़ी लोग बिरयानी भी ट्राई कर रहे हैं, मतलब बिरयानी भी अच्छी होगी। और इनका क्या फंडा है कि इनका एक वेज रेस्टोरेंट के साथ में, और वहीं पे मतलब वही 10 मीटर आगे फिर नॉनवेज वाला है, तो हम नॉनवेज वाले में आए। बेबी वेट कर रहा है अपने फ़िश फ्राई का। और ये हमारी आंध्रा थाली आ गई है। इसमें आप देख सकते हो अलग अलग चीज़ें हैं। ये लड्डू समझ आ रहा है अपने को, रोटी समझ आ रही है, ये कड़ी जैसा होता है वो है। और ये हमारी फ़िश करी है, कुरामीनू है शायद। और फ़िश फ्राई भी आएगा, वो हमारा लास्ट आइटम है। बेबी क्या खा रहे हैं? चिप्स खा रहे हैं। चिप्स भी आए हैं। ये कुछ आलू फ्राई करके सब्ज़ी बनाया, जो मेरी वाइफ खा रही है, बहुत अच्छी लगी। मतलब जैसे नॉर्थ में आलू जीरा होता है वैसे ही लगा खाने में। राइस भी आ गया हमारा। और ये बेबी, कैसा लगा बेबी को नेल्लौर फ़िश करी? अच्छा लगा? कैसा है ग्रेवी? स्पाइसी है? मैंने भी खाया नहीं है, वाइफ खा रहा है, बेबी है। खट्टा मीठा। हाँ, ये फेमस है ना इस रीजन का फ़िश करी, नेल्लौर फ़िश करी। और ये अपना लास्ट आइटम भी आ गया, कुरामीनू फ्राई, मरल फ्राई। क्या बोलते हैं दिल्ली साइड, ओरले बोलते हैं इसको, और कुछ नाम है मैं भूल गया। बड़ी अच्छी मछली होती है ये। बेबी अभी भी करी खा रहा है। मैं ये कड़ी जैसा कुछ है इसके साथ खा रहा हूँ, बट ये एग्जैक्टली कड़ी नहीं होता, इस रीजन में कुछ और नाम होता है उसका, बट अपने को कड़ी जैसे ही लगता है। ये भी काफ़ी अच्छा है। और राइस के ऊपर इन्होंने घी भी डाला था, तो फ्लेवर भी आ रहा है। और खूब खाया हमने। ये फ़िश करी में बड़ा मज़ा आ रहा है। इसको ऐसे राइस में डाल के, तो राइस में थोड़ा घी और ये मिक्स करके खाने में बहुत अच्छा लग रहा है। दही भी बहुत अच्छा है, सेट दही है, मतलब इसी में जमाया है लग रहा है। और ये भी अच्छा लगा हमें, फ्राई, बोनलेस, मज़ेदार। सही है। अब ये ख़त्म करते हैं, बिलिंग कराते हैं और फिर नीचे जाते हैं। और जैसा कि होता है नॉर्मली, पहले स्पाइसी खाना खाओ, फिर लास्ट में कर्ड राइस खाओ। तो मैंने कर्ड राइस घी तीनों में ले लिया, मिक्स कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। फ़िश करी थोड़ी स्पाइसी थी, बट ठीक है, इस रीजन में होती है स्पाइसी, और जितनी मैंने उम्मीद करी थी उससे कम ही थी, तो खाने लायक थी। आप देख सकते हो हमने ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया। बेबी का हो गया? ओके, चलो बाय। ये हम खा के निकल गए, और यहाँ हनुमान जी हैं बड़े अच्छे सीढ़ियों में। बहुत सही लग रहे हैं। और ये आप देख सकते हो हम नीचे जा रहे हैं, लिफ्ट भी है बट हम पैदल जा रहे हैं, और अपनी गाड़ी बाहर ही है। और ये अपना लंच हो गया है, और हम नेल्लौर शहर से बाहर जाने की कोशिश करें। हम आपको रेस्टोरेंट दिखाना चाहते थे बाहर से पहचान के लिए, बट एक्चुअली हुआ क्या, आते में पार्किंग की भसड़ थी, तो किसी तरह गार्ड ने अपनी गाड़ी थोड़ी अंदर लगवा दी थी, और अभी निकलने में थी दोबारा भसड़, बिकॉज गाड़ी फंसी पड़ी थी बीच में। तो उस चक्कर में हम वो बाहर से वीडियो लेना भूल गए। थोड़ा आपको बिलिंग का आइडिया देते, लगभग 1100 के आसपास अपना बिल आया, जिसमें 400 का फ़िश फ्राई था, 300 का ड्राई फिश था, और बाकी 400 की 2 थालियाँ थी। सो यही बिल था। तीनों ने हमने इसी में खा लिया। बच्चे का उन्होंने कोई अलग से थाली या हाफ़ कुछ भी नहीं लिया, सो इतने में काम हो गया, सही था। चलिए अब यहाँ से नेल्लौर शहर से निकलते हैं। आप देख सकते हो सामने भसड़ वाले ट्रैफिक में फंसे हैं, और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के बस वाले भी ऐसे हैं, थोड़ी सी भी साइड नहीं देते गाड़ी को। चलिए किसी तरह हमने निकाली। वैसे हर जगह की स्टेट के बस वाले ऐसे होते हैं, वो रोड को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, बट चलिए चलते हैं। लगभग 10 मिनट गाड़ी चलाने के बाद एंट्री हमने नेल्लौर के अंदर एक दूसरी जगह से मारी थी, बट आगे से एग्ज़िट मारा है, और हम वापस हाईवे पे आ गए। बट उधर से नहीं आए जहाँ से हम चढ़े थे, थोड़ी आगे से आए, और अब हम आ गए हाईवे पे, और अब हम जा रहे हैं विशाखापट्टनम विजयवाड़ा रोड पे। अब लगभग 100-150 लगभग ओंगोल तक हम इसी रास्ते पे रहेंगे। ओंगोल के बाद फिर हम हाईवे चेंज कर लेंगे, और हम निकल जाएंगे नलगोंडा साइड, मतलब विजयवाड़ा वाली ये वाली रोड हम छोड़ देंगे। तो चलिए चलते हैं। ना नदी के ब्रिज से जा रहे हैं, मतलब पुल से जा रहे हैं, और उधर एक कोने में नदी बह रही है, आपको नहीं दिख पाएगी कैमरे से, हमने शुरू में देखा था। नदी के कोने में पानी बह रहा है, अदरवाइज़ तो भैंसें चल रही हैं यहाँ पे जहाँ नदी बहनी चाहिए उस पर।
ये भी काफ़ी बड़ी नदी है, ये भी गोदावरी या उसमें जाती है, कृष्णा में मैं अभी भूल गया हूँ। आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताएं कि पेन्ना फाइनली किस में जाके मिलती है, गोदावरी में मिलती है या कृष्णा में मिलती है। पुल तो काफ़ी बड़ा है, पार कर चुके हैं, हम जा रहे हैं। सुबह से हम चल चुके हैं 210 किलोमीटर और लंच के बाद भी लगभग 30-40 किलोमीटर हम आ गए हैं। रोड बहुत सही है, मतलब मैं मज़े से 90 से 100 के बीच में बड़े प्यार से जा रहा हूँ इस पर, ज़्यादा कोई मेहनत नहीं लग रही। खाली खाली चौड़ी चौड़ी रोड है। अब आ रही है नींद, बिकॉज़ चावल खाया दबा के, दही भी खाया, थोड़ा घी भी खाया। अब क्या करें समझ नहीं आ रहा। एक रेड बुल तो है बट वो मैं पीना नहीं चाहता, बिकॉज़ मैंने आज सुबह कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी थी, उसी की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है। ज़्यादा कॉफ़ी पी लो तो मुझे कभी कभार होता है ऐसा, तो इसलिए मैं अब रेड बुल तो नहीं पीना चाहता, उसमें और कैफ़ीन होगी और हालत ख़राब करेगी। अब कहीं कुछ ठंडा क्या पिए, या तो चाय ही पी लेते हैं 1-2 घंटे में। चलिए देखते हैं, हालत ख़राब हो रही है। और ये हम आज के एक और टोल प्लाज़ा पे आ गए हैं, इसका नाम है मुनीसुरी टोल प्लाज़ा। ऐसे कुछ दिखा मेरे को, मैंने देखने की कोशिश करी। सिम्हापुरी एक्सप्रेसवे है और टोल प्लाज़ा का नाम ऐसे कुछ दिखा अपने को, मुनीसुरी लिखा था, क्या लिखा था। ये अभी भी आंध्र प्रदेश है, अब अगला बॉर्डर आज होगा तेलंगाना वाला। वो कब आएगा पता नहीं, आई थिंक 2-3 घंटों में आएगा। अभी इसका नाम आपको क्लियरली बताता हूँ, ये ऊपर आप देख सकते हैं। ये है सिम्हापुरी एक्सप्रेसवे और इसका नाम है मुसुनुरू टोल प्लाज़ा। मुसुनुरू टोल प्लाज़ा आ गए हम। तो चलिए पार करते हैं और जाते हैं हैदराबाद की ओर। आँखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही बातें करती हैं मुझे दीवाना। अब मेरी गाड़ी में तो सब सो गए हैं, मैं ऐसे गाने गाने की कोशिश कर रहा हूँ जागने के लिए। वैसे मैं म्यूज़िक के साथ गा रहा था बिकॉज़ मेरे उस पर बज रहा है, बट अभी कॉपीराइट आ जाएगा तो मैंने म्यूज़िक बंद कर दिया। बट आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी में बीवी भी सो गई है, बेटा भी सो गया, मस्त मैं चला जा रहा हूँ। म्याऊं म्याऊं कर रहा है, बेटा जगा हुआ है पीछे है, लेटा हुआ है। हाँ, बट ये एक जागने का तरीका है। मैं क्या करता हूँ, अपना म्यूज़िक बजाता हूँ और गाते गाते जाता हूँ। ऑब्वियसली वो गाना मैं आपको दिखा नहीं सकता, इतना टॉर्चर कर नहीं सकता, प्लस कॉपीराइट भी आ जाएगा बिकॉज़ मैं म्यूज़िक बजाते बजाते गाते जाता हूँ, मतलब गाने के साथ साथ। तो चलिए अब हम किधर पे है, अभी ओंगोल से थोड़ा 100 किलोमीटर पहले है, ओंगोल की साइड जा रहे हैं। ये मैं हल्का सा इधर रुका था बायो ब्रेक के लिए रोड की साइड में। अब देखो कितने सही बादल लग रहे हैं, काले काले एकदम नीले आसमां के बीच में। और ये छोटा सा पता नहीं जंगल जैसा, जंगल तो नहीं क्या बोलते हैं, ये इस पेड़ की खेती है यहाँ पे। और एकदम कीड़े की तेज़ आवाज़ आ रही है, झुनझुनू या झुंझुनू जो भी होता है, झिन करके आवाज़ आ रही है बड़ी तेज़। और नींद से हो रही है हालत ख़राब, क्या बताएं आपको, बहुत नींद आ रही है, बहुत राइस खाया। और यही है हाईवे के साइड में, इधर ही गाड़ी रोक के मैं आ गया था हल्का बायो ब्रेक के लिए। शेड थी इधर मेन, तो ये देख सकते हो आप, शेड थी तो मैंने गाड़ी शेड के नीचे लगा दी। यहाँ ताड़ी के पेड़ बहुत हैं, बिक भी रहा था पीछे, बट अब दिन का टाइम है तो ताड़ी अब वो हो गया होगा, बासी हो गया होगा। मतलब बासी हो जाता है तो उसमें नशा आ जाता है। फ्रेश पियो तो बड़ा सही होता है, पेट के लिए भी अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, बट वो बासी हो जाता है तो नशीला हो जाता है। कई लोगों को बासी पसंद आता है, नशीला, बट हम तो वो नहीं पीते। फ्रेश मिलता तो पीते, बट अब कहाँ मिलेगा। चलिए, ये इधर मैंगो का वो दिखा हमें, सुवर्ण रेखा लग रहा है, ये सुवर्ण रेखा टाइप कलर तो है, तो हमने सोचा यही लेते हैं और कुछ भी लेते हैं, अभी देखते हैं। पेटीएम कर दो, बोलिए पेटीएम। ये मैंगो दशहरी बोला, अपने को समझ नहीं आया, हमने जो दशहरी देखा वो अलग होता है, बट स्मेल अच्छी आ रही है, जो पके हुए पीसेज हैं अच्छा आ रहा है। तो हम ये भी ले रहे हैं 5 kg, 70 रुपीज़ बोला, सो 350 का ये हो गया, 100 का वो हो गया, हाँ 60 बोला, तो 300 का वो हो गया, 100 का वो हो गया, 400 हो गया। ये हमने एक पीस कटवाया, ये वाला। ये एक्चुअली सुवर्ण रेखा भी नहीं है और कुछ और भी नहीं है, किसी 2 मैंगोज़ का मिक्स है। एक तो सुवर्ण रेखा है, दूसरा कौन सा मैंगो है पता नहीं, तोतापुरी है या कोई रसालू है, उसकी मिक्स ब्रीड है ये। बिकॉज सुवर्ण रेखा का अपने आप में एक अलग टेस्ट होता है, थोड़ा सा उसका टेस्ट है बट पूरा नहीं है, सो अपने को समझ नहीं आया, बट आम अच्छा है, मीठा है। आम कौन सा समझ नहीं आ रहा, बट मीठा है।
बेबी को ये कलरफुल वाला पसंद है इसलिए हमने लिया, अदरवाइज़ हम दशहरी लेते सारा। और ये सुबह से चल चुके हैं हम 285 किलोमीटर। वैसे 300 भी नहीं चले, बट नींद और थकावट से बुरा हाल है। एक्चुअली हुआ क्या था, कल मैं रात को सो गया था 6 साढ़े 6 बजे और मेरी नींद खुल गई थी 2:30 बजे, और 2:30 बजे से फिर मैं जगा हुआ हूँ और अब 3 बज गए, तो ऑलमोस्ट 13 घंटे हो गए मुझे उठे हुए। अभी भी 7 घंटे का रास्ता है, मतलब घर पहुँचते पहुँचते 20 घंटे हो जाएंगे। और खाना भी खूब खाया, ज़्यादा ही खा लिया, भूख लग रही थी। चावल खूब खाया, दही खाया, घी खाया, तो उसकी वजह से नींद में हालत ख़राब करी हुई है। कॉफ़ी तो खूब पी थी मैंने सुबह, 2-3 कप पिया था, बट फिर भी नींद आ रही है, थोड़ी दिक्कत दे रही है। सामने रोड देख सकते हो आप, रोड बहुत बढ़िया है, रोड में कोई ख़राबी नहीं है, मज़े से हम चल रहे हैं। अब ओंगोल आने वाला है, आई थिंक 20-25 किलोमीटर में ओंगोल आ जाएगा। जितना मुझे उम्मीद है शायद ओंगोल के बाद ये रास्ता छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज़ ये तो आगे विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम निकल जाएगा। अपने को नलगोंडा साइड और फिर हैदराबाद साइड निकलना है। तो चलिए निकलते हैं। एक और टोल प्लाज़ा आ गए हैं, और ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टोल प्लाज़ा है। होता क्या है, जहाँ जगह नहीं होती टोल प्लाज़ा वालों के पास, तो वो क्या करते हैं, अपना ऑफिस टोल प्लाज़ा के ऊपर बनाते हैं। ऐसे मैंने और भी एक आध देखे हैं, बट कम देखे हैं, ज़्यादा जगह नहीं होता। यहाँ पे भी वही डिज़ाइन है, आप ये देखो, टोल प्लाज़ा के साइड में शायद इतनी जगह है नहीं, या क्या पंगा है, इन्होंने ऊपर बनाया। अच्छा लाउंज है, ये तो रेस्टोरेंट लाउंज बनाया हुआ है ऊपर, बड़ा सही मतलब रेंट से भी कमा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऊपर में रेंट आ रहा होगा, नीचे में टोल आ रहा, बढ़िया हिसाब है। एसी के एसी लगाए हुए रेस्टोरेंट के लिए, ऊपर लाइन से दिख रहे 10-15 एसी। चलिए बढ़िया है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। देखें नीला नीला आसमां, सफ़ेद और काले बादल और दूर में पहाड़ियाँ। ये है ईस्टर्न घाट्स, पूर्वी घाट जिसे कहा जाता है इंडिया के। और इनकी खासियत ये है ईस्टर्न घाट्स की कि ये हैं तो उतने ही बड़े और ऊंचे जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, पश्चिमी घाट जैसे, लेकिन ये कभी भी आपको एक साथ नहीं दिखेंगे। थोड़े से दिखेंगे, फिर बीच में गायब हो जाएंगे, फिर थोड़े से दिखेंगे। इसका कारण ये है कि जहाँ पे ये पूर्वी घाट हैं, ईस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं। जैसे उड़ीसा में महानदी, और इधर क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में कृष्णा, कृष्णा गोदावरी, और तमिलनाडु में कावेरी। सो इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ हैं कि हज़ारों साल से इन नदियों ने इन पहाड़ों को काटा है। इसी वजह से ये जो ईस्टर्न मतलब घाट्स हैं, ये एक साथ नहीं है, थोड़े आते हैं ऊंची पहाड़ियाँ, फिर नहीं आता, फिर आता है। वैराज जो दूसरा वाला है वेस्टर्न घाट, वो एक साथ बहुत है। उसका कारण ये है कि वहाँ इतनी कोई बड़ी नदी है नहीं उन्हें काटने वाली। बट ये भी बहुत सुंदर पहाड़ है। हमारी वाइजैक सीरीज़ में जाके आप देखिए, हम अरकू गए थे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और ये हम ओंगोल बाईपास कर गए हैं और हम आगे अभी इसी पे ही चल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, नेशनल हाईवे 16 पे ही चल रहे हैं, मतलब चेन्नई कलकत्ता हाईवे पे ही चल रहे हैं। बट अब 14 किलोमीटर में अपने को रोड चेंज करनी है और अद्दांकी नारकटपल्ली रोड पे जाना है। अभी है और 14 किलोमीटर, और उसके बाद आज का हमारा रास्ता रह जाएगा ऑलमोस्ट 350 किलोमीटर्स का, 350 किलोमीटर का। सो अब टाइम रह गया 6 घंटे का रास्ता, 360 किलोमीटर रह गए हैं। चलिए चलते हैं। ईस्टर्न घाट के पहाड़ एकदम सामने दिख रहे हैं, ऐसे लग रहा है सीधा जाएंगे तो इन्हीं के ऊपर गाड़ी चढ़ जाएगी। बट हाँ, रोड ऑब्वियसली घूम रहा है, पहाड़ों के ऊपर नहीं जा रहा। बड़े सुंदर मौसम आज अच्छा है, 36 डिग्री है, बट इस एरिया में 45 बड़े प्यार से होता है, तो उस हिसाब से 36 बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मौसम कहा जाएगा इसे। और अब हम ये आखिरकार हाईवे छोड़ने वाले हैं। सो अब आप आगे बोर्ड दिखाता हूँ आपको, मुझे कोने अपनी आँख के कोने से दिख गया, आपको दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, अब हैदराबाद लेफ़्ट है। सो ये रोड सीधा आगे चली जाएगी गुंटूर, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर की ओर। यहाँ भुवनेश्वर का लिखा भी हुआ है कि 889 किलोमीटर है, बट हम हो जाएंगे अब लेफ़्ट। अब ये ईस्ट कोस्ट रोड को हम छोड़ रहे हैं, बाय बाय बोल रहे हैं, और हम जा रहे हैं हैदराबाद की ओर। तकने को हमने लेफ़्ट ले लिया सर्विस लेन में, अब यहाँ से एक और लेफ़्ट लेना। आप देख सकते हैं विजयवाड़ा सीधा बता रहा है, हैदराबाद और नलगोंडा लेफ़्ट बता रहा है। सो अब हम मुड़ गए हैं नलगोंडा की ओर, बट अपने को नलगोंडा से भी आगे जाना है। नलगोंडा से आगे फिर नारकटपल्ली जाके ये हाईवे उस पे जुड़ेगा। विजयवाड़ा से जो रोड हैदराबाद आ रही है उस पे नारकटपल्ली में जुड़ेगा। नारकटपल्ली मुझे इसलिए याद है बिकॉज़ वहाँ पे हेरिटेज का वो है, फैक्ट्री है, तो वहाँ हमने बहुत बार आइसक्रीम खाई है। अब उससे पहले जुड़ेगा ये बाद में जुड़ेगा पता नहीं, पहले जुड़ेगा तो आज भी खा लेंगे, नहीं जुड़ेगा तो फिर कभी खा लेंगे। नलगोंडा नारकटपल्ली की साइड, नारकटपल्ली यहाँ से 200 किलोमीटर है,
तो नलगोंडा भी 100-150 ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। नारकटपल्ली से थोड़ा ही पहले नलगोंडा आता है। और यहाँ देखिए जय हनुमान, क्या सुंदर मूर्ति है हनुमान जी की, एकदम सफ़ेद बड़ी सी। हनुमान जी के फ़ैन पूरे भारत में हैं। हम किसी भी कोने में गए, हनुमान जी हर जगह दिखे हैं। गुजरात में भी दिखे हैं, सिलीगुड़ी बंगाल में भी दिखे हैं, दक्षिण में दिखते रहते हैं, उत्तर में भी दिखे हैं। तो हनुमान जी की फ़ैन फॉलोइंग खूब है। चलिए, क्या सुंदर नज़ारे हैं। ये माइक में डिस्टर्बेंस आ रही होगी बिकॉज चलती गाड़ी में हवा आ रहा है। जैसे ही मैंने बोला नज़ारे चले गए घर आ गए पहाड़ दिख रहे थे बड़े अच्छे। ये हम जा रहे हैं नारकटपल्ली नलगोंडा साइड जा रहे हैं। अभी नारकटपल्ली यहाँ से 185 है और वहाँ से फिर अपना घर और होगा लगभग 150। चलिए, मज़ेदार मज़ेदार। अब यहाँ से अपना घर रह गया है लगभग 300 किलोमीटर। शाम के बज गए हैं 4:11। अभी भी 3.5 घंटे का रास्ता बता रहा है गूगल। सो लगभग हम पहुँचेंगे रात को 9:30 के आसपास। बहुत सुंदर रास्ता। अभी बीच में पपीते के बहुत बढ़िया खेत देखे। जब तक उतरेंगे सोचा तब तक गाड़ी पार कर गई। अब कहीं दूर में दिखता है तो पहले ही रोक के आपको दिखाएंगे। ये बाहर मौसम एकदम सुहाना हो गया, इसलिए हम रुक गए थोड़ा। सोचा एक हल्का सा ब्रेक ले लेते हैं। आप देख सकते हो रोड गीली है, मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है अभी, इसलिए हल्की रोड गीली है और मौसम सही हो गया। तो मैंने सोचा थोड़ा ब्रेक लेते हैं। क्या हो बेबी, पानी पी रहे हो? कितना अच्छा मौसम है ना, गर्मी नहीं लग रही, बहुत सुहाना मौसम है। बड़ा कम होता है ऐसा यहाँ पे दक्षिण भारत में। ठंड में भी बहुत गर्मी होती है इधर, तो काफ़ी सही लग रहा है। ये इधर है अपनी गाड़ी। और ये अभी हम हैं, कहाँ हैं हम? नारकटपल्ली से 135 किलोमीटर दूर है। अपना घर 268 किलोमीटर है यहाँ से। अब लग रही है थोड़ी सी भूख, चाय पीने का मन हो रहा है। और हमने सुबह माल पानी रख लिया था होटल से, कुकीज़ रख लिए थे कि शाम को कहीं चाय ब्रेक लेंगे, खाएंगे सोच के। और बीवी का भी थोड़ा मन मचल रहा है तो उसे कोक पीना है। तो देखिए अब सामने जो जगह मिलती है जहाँ थोड़ा कोक भी हो चाय भी हो, वहाँ रोकते हैं। और ये हम क्रॉस कर रहे हैं पिडुगुरुल्ला गांव। बड़ी मेहनत से नाम पड़ा इसका। हम 15 मिनट से नाम ढूंढे तो किसी एक बोर्ड पे नाम नहीं दिखा। फिर हमें अपना गूगल मैप खोल के देखना पड़ा कि हम कहाँ से क्रॉस कर रहे हैं। तो वहाँ लिखा हुआ है पिडुगुरुल्ला। अभी भी है ये आंध्र प्रदेश ही। अब यहाँ से शायद 50-60 किलोमीटर में बॉर्डर होगा, बिकॉज़ लगभग 100 किलोमीटर में नलगोंडा आ जाएगा। और नलगोंडा तो प्रॉपर तेलंगाना है, तो उससे कम से कम 20-50 किलोमीटर पहले बॉर्डर होगा। सो हमें उम्मीद है कि अब लगभग 50 किलोमीटर में आएगा बॉर्डर। चलिए चलें। ये इधर रोड के साइड में बहुत सुंदर पपीते का खेत है, वहाँ पपीते लगे हुए हैं। ओ उधर पीले पीले भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं थोड़े बहुत। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है। हमें लेने नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी आम बहुत है, अदरवाइज़ हम लेके जाते। बहुत सही लग रहा है खेत। एक्चुअली रास्ते में ऐसे खेत आए थे जहाँ हम उतर के जा सकते थे। यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ थोड़ा अंदर है और प्लस तार लगाई हुई है। बट रास्ते में 1-2 जगह ऐसे आए थे जहाँ जा सकते थे, बट वो हमने बाद में देखा। अभी भी देखते हैं, आगे कोई ऐसा आएगा तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज़ मैंने कहा दिखा दूँ। और ये पेड़ ऐसे हैं कि मेरी हाइट के पेड़ है, बस बड़े लंबे चौड़े पेड़ नहीं है, कोई हाइब्रिड वेराइटी है। मतलब मेरी हाइट के पेड़ है, बट पपीते अच्छे से लग रहे हैं और मतलब पके हुए हैं। ये हम इधर रुके हैं सामने मिरियालगुड़ा से अभी 37 किलोमीटर पहले। यहाँ अपने को चाय भी मिल गई और कोल्ड ड्रिंक भी मिल गया। और ये हमने सुबह रखा था खाने पीने का, बिस्किट सब टूट गया। थोड़ा थोड़ा यही खा लेते हैं फिर चलते हैं। निकाल लो बेबी, खा लो। ये मेरी चाय है, वाइफ कोल्ड ड्रिंक पी रही है तो उसे थम्स अप मिल गई, मुझे चाय मिल गई। ये रहा तो काफ़ी था, हमने कुकीज़ रखे थे, ऐसे केक्स रखे थे, टी केक्स, बट सब टूट गए। सारे कपड़े में लग रहे हैं, देखिए गाड़ी को। तो ये खाता निकाल लो। हो गया बेबी चाय। ये मैं मफिन खा रहा हूँ, बेबी वो खा रहा है। क्या था ये? ग्रानुला बार। एक देना बाइट, तुमने तीनों खा लिया। अच्छा, मफिन भी ठीक है। कल होटल में मफिन अच्छे थे, चॉकलेट मफिन थे। मैं सोचा आज रास्ते के लिए रखेंगे, आज था नहीं, क्या चाहिए था? तो आज यही था। अब हो गया अपना ब्रेक, चलता हूँ। और ये हम इधर रुके थे, आप देख सकते हो गमालापाडू टोल प्लाजा नहीं, सॉरी, गमालापाडू गांव का बस स्टॉप है। इधर में ही एक अड्डा है। अड्डा बोले तो यहाँ बहुत सारे लोग चाय पीने बैठे हुए थे, कम से कम 15-20 लोग थे। पहले तो मुझे लगा शायद दारू की दुकान होगी। आंध्र प्रदेश में इतनी भीड़ मैंने दारू की दुकान पे ही देखी थी,
बट नहीं थी। सरप्राइजिंगली लोग चाय के लिए बैठे थे। चाय अच्छी थी, चीनी हल्का था जो मुझे पसंद है, तो मज़ा आया मफ़िन और कुकीज़ के साथ खाने के लिए। अब रह गए हैं 4 घंटे का रास्ता, 231 किलोमीटर। चलिए चलते हैं, शाम के बज गए हैं 5:40। अब ये जो बचा हुआ रास्ता होने वाला है इसका थोड़ा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अभी हम जा रहे हैं मिरियालगुड़ा बाईपास की साइड। मिरियालगुड़ा बाईपास करेंगे हम, उसके बाद शायद नलगोंडा बाईपास करेंगे, फिर नारकटपल्ली के पास पहुँच के शायद हम हाईवे पे जुड़ जाएंगे, जितना मुझे समझ आ रहा है। ये नेशनल हाईवे 65 पे जुड़ जाएंगे और उसके बाद फिर रामोजी फिल्म सिटी आएगी, फिर आउटर रिंग रोड आएगा और फिर अब फाइनली हैदराबाद में अपना घर आ जाएगा। सो यही होने वाला है रूट। अभी भी 4 घंटे का रास्ता बाकी है। ये इधर पीछे गांव का बोर्ड दिखा, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये हम जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से और पीछे एक गाँव निकला, उसका नाम था श्रीनगर। सो देख लीजिए, हम श्रीनगर भी पार कर रहे हैं। सुबह हमने आपको चेन्नई में मनाली की बस दिखाई थी, यहाँ श्रीनगर आ गया, आंध्रा में श्रीनगर आ गया। और क्या चाहिए, ठंडा ठंडा। चलिए पोंडुगुला गांव में है और ये पोंडुगुला गांव में आगे नदी दिखा रहा है और वही नदी बता रहा है कि बॉर्डर है। नदी का नाम मैं देख नहीं पा रहा नक्शे में, और वो मेरे को नो गारंटी पलेरू है या कोई है, बट ये नदी ही बॉर्डर है और ये नदी 500 मीटर टाइप ही दिखा रहा है, ज़्यादा दूर नहीं दिखा रहा, पास में ही बता रहा है। सो अब हम आज का आखिरी बॉर्डर पार करने वाले, जो होने वाला है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का। इसके बाद तेलंगाना लग जाएगा, फिर अब पूरे रात, मतलब पूरा रात तो क्या, लगभग अगले 3 से 4 घंटे तेलंगाना ही चलेगा। कृष्णा रिवर, हाँ कृष्णा नदी है ये। चलिए बोर्ड भी दिख गया, कृष्णा नदी पार कर रहे हैं हम और यहाँ पे थैंक यू लिखा है पल्लानाडु डिस्ट्रिक्ट ने, मतलब आंध्र प्रदेश ने। अब हाँ कृष्णा नदी है, पानी कम है इसमें इसलिए मज़ेदार नहीं लग रही उतनी, बट ये है कृष्णा। काला और गहरा, कृष्णा का मतलब काला गहरा सुंदर, कृष्ण जी जैसे, वैसे ही ये नदी है। चलिए अब ये नदी पार करते ही हम आ जाएंगे तेलंगाना में। वैसे तो नदी के बीच में बॉर्डर है, तो अब हम तेलंगाना आ चुके हैं एज़ पर गूगल मैप, बट यहाँ कहीं लिखा होगा वेलकम, तो आपको दिखाएंगे। हाँ ये लिखा है ना, वेलकम टू तेलंगाना स्टेट, वाडापल्ली पुलिस स्टेशन, नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट। तो नलगोंडा में हम आ गए हैं। स्वागत है आपका भारत के सबसे नए राज्य तेलंगाना में। आ गया, अपना क्या है, अपनी गाड़ी है तो अपने को आरटीओ वालों के पास नहीं जाना। वो साइड में आरटीए है, आप देख सकते हैं। उधर ट्रक वालों को जाना पड़ता है, वो पुलिस वाले नहीं, वो आरटीए वाले हैं। उनकी ड्रेस पुलिस वालों जैसी होती है, ड्रेस सेम कलर की होती है, बट वो एक्चुअली आरटीए रोड ट्रांसपोर्ट वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। मिरियालगुड़ा शहर आ गए हैं और ये बड़ा इंटरेस्टिंग कट है। इधर से क्या है, राइट चले जाओगे आप तो हैदराबाद की साइड निकल जाओगे, लेफ्ट चले जाओगे तो नागार्जुन सागर का बोर्ड लग रहा है। यहाँ देखिए आप, कट पे भी लिखा हुआ है नागार्जुन सागर लेफ्ट में। हाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग कट है। यहाँ से मैं कभी पहले आया नहीं हूँ, मेरे लिए पहला रास्ता है। अभी मिरियालगुड़ा निकल रहा है, अब लग रहा है मिरियालगुड़ा के बाद शायद नलगोंडा आने वाला होगा और फिर नलगोंडा के बाद नारकटपल्ली, मुझे ऐसे ही लग रहा है। मैंने मैप अभी अच्छे से खोला नहीं है, देखा नहीं है, बट इस रोड पे जो साइन बोर्ड लगे हैं वो नलगोंडा और नारकटपल्ली के ही लगे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहीं कहीं से काट रहा है। तो चलिए चलते हैं। से चल चुके हैं 506 किलोमीटर, 506। अभी रह गया अपना घर 177। नलगोंडा के आसपास कहीं पे है, हम नलगोंडा के आसपास से निकल रहे हैं। अब ये बता रहे हैं कि 8 किलोमीटर में हम ज्वाइन हो जाएंगे नेशनल हाईवे 565 पे, और फिर 565 अल्टीमेटली ज्वाइन हो जाएगा नेशनल हाईवे 65 पे, जो अपने को हैदराबाद ले जाएगा। अब ये नज़ारे आखिरी कुछ हैं, बिकॉज शाम होने वाली है, 6:30 बज गए हैं, धूप ढलने वाली है। तो इसके बाद, और आप लोगों को तो पता ही है कि अपना कैमरा लो लाइट में इतना अच्छा काम नहीं करता, मज़ेदार वीडियो नहीं देता। तो जितने आखिरी कुछ नज़ारे हैं, और ये तेलंगाना है, तेलंगाना हम आ चुके हैं, ये एंजॉय करिए। आ गए हैं मधुगुल्लापल्ली टोल प्लाजा, मधुगुल्लापल्ली टोल प्लाजा पे आ गए हैं। तेलंगाना का कोई शहर है ये। अब इसको पार करेंगे, इसके बाद नेशनल हाईवे 565 आएगा, उसके थोड़ी सी देर में नेशनल हाईवे 65 आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ 76 रुपये 76 रुपीज़ टोल देते हैं और चलते हैं। ये हम आपको कुछ दिखाना चाहते थे बट वो निकल गया। इधर क्या है, ड्रैगन फ्रूट के खेत दिखे अपने को काफ़ी, और बिक भी रहा है। अब इन आंटी के पास है क्या? हाँ, यहाँ पे भी है थोड़ा सा, नहीं हाँ है, छोटे छोटे हैं यहाँ पे बीच में। हाँ, यहाँ हमें आम, गुआवा, ड्रैगन फ्रूट काफ़ी दिखा इस एरिया में, बट हमारे पास आम हैं तो अब क्या ही ख़रीदें। वैसे भी 5 दिन के बाद फिर हम निकल जाएंगे तो अब क्या ही ख़रीदें। ये 40 और आगे नीला नीला आसमां, उसमें भैरवा रंग डाले सूरज। अब पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, अब हट गया, लेफ्ट में था। जैसे हमने वीडियो बनाना शुरू करा पेड़ आ गए, बहुत अच्छा लग रहा था, हमने पहले देखा था।
थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का तो आपको समझ आ रहा होगा, भैरवा रंग है। उधर देखिए लेफ्ट में पहाड़ के वहाँ पे एक पहाड़ है, उसके टॉप के वहाँ पे बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ अब दिख रहा होगा, है ना। हाँ सूरज डूबने वाला है। शाम के बज गए हैं 6:40। अभी भी अपना लगभग 3 घंटे का रास्ता और 155 किलोमीटर बाकी है घर पहुँचने के लिए। ये 10 दिन चलने के बाद सामने हैदराबाद की बसें दिखने लग गई हैं। बड़ी दिल को तमन्ना, मतलब खुशी मिल रही है। ऑलमोस्ट हाँ हफ्ते भर हो गया, 9-10 दिन हो गए अपने को घर से निकले हुए। सो बड़ा अच्छा लग रहा है। यहाँ हैदराबाद बस जा रही है, हम भी हैदराबाद जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, लो अच्छा लगेगा। ये सामने पेड़ों में देखो आप, कितने सारे बर्ड्स हैं, वाह। और ये ऐसे 3 पेड़ हैं, हम आपको एक दिखा रहे हैं, पीछे 2 और हैं। देखो कितने सारे बर्ड्स हैं। यहाँ कोई पानी का स्रोत होगा। हाँ आगे दिख गया मुझे पानी, इसलिए अपना वो बना के। दिल्ली के जू में भी चाहोगे आप तो इतने नहीं दिखेंगे आपको वहाँ पे, बल्कि वहाँ तो उन्हें रखा गया है खाना पीना सब दे के, तब भी क्या ब्यूटी है, वाह। चलिए ये हम नलगोंडा क्रॉस कर रहे हैं और नलगोंडा तक मैं आया हुआ हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ा पनगल करके तालाब है, मतलब रिजर्वायर है, वहाँ मछली पकड़ने 1-2 बार मैं आया था, तो इसलिए नलगोंडा तो मुझे याद है। 150 किलोमीटर है अपने घर से, बट मैं 2-3 बार आया हूँ यहाँ पे फिशिंग के लिए। अभी नहीं, 2-3 साल पहले। बीच में क्या था, 2021 में अपने को बहुत शौक चढ़ा था फिशिंग का, तो तब लगभग हर वीकेंड हम कहीं ना कहीं फिशिंग जाते थे। तो तब 2-3 बार मैं नलगोंडा उस टाइम पे आया था, बड़ा मज़ा आता था। वीडियो नहीं बनाते थे। आप देख सकते हैं सामने लिखा है वेलकम टू नलगोंडा। सो नलगोंडा हम आ चुके हैं और यहाँ से ये सर्कल घूम के हैदराबाद जाने का रास्ता भी आ गया। ये बस के पीछे पीछे चलते हैं। बुद्धा वनम लिखा हुआ है यहाँ, बुद्ध जी बनाए हुए हैं उसमें, और वेलकम टू नलगोंडा का सुंदर सा बोर्ड है। चलिए चलते हैं। अब यहाँ से हाईवे काफ़ी पास है, बस 9 किलोमीटर है। बट हमारा बेबी थोड़ा रो रहा है, उसको आइसक्रीम खाना था नारकटपल्ली में। अब क्या है कि अगर हम इस हाईवे से सीधा गए और मेन वाले हाईवे पे जुड़ गए तो नारकटपल्ली बाईपास हो जाएगा। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा, एक थोड़ा हल्का सा यू टर्न मार के राइट मारना पड़ेगा। बेबी रो रहा है, अब इसके हॉलीडे ख़त्म हो रहे हैं, लास्ट ट्रिप है, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, हमारा 20 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा भी तो कोई नहीं, इसको खिला देते हैं आज हेरिटेज वाली आइसक्रीम। वैसे हेरिटेज हैदराबाद में ही मिलता है, बट बेबी को फैक्ट्री वाली खाने में मज़ा आता है, तो इसलिए हम फैक्ट्री जा रहे हैं। ये आप सामने देख सकते हैं कि हम हाईवे छोड़ के एक छोटी सी रोड पे आ गए। इसका कारण है कि अपने बेटे को आइसक्रीम खानी है हेरिटेज फैक्ट्री में, और उसके लिए 2 किलोमीटर लगभग अपने को अलग जाना पड़ता है। सो उसी के लिए हम इधर जा रहे हैं। ओहो ये तो गलत बता रहा है रास्ता, अभी यही बताया, क्या हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई। अच्छा नहीं मैं गलत देख रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, हमने गाड़ी में घर का रास्ता लगाया है और बीवी के फ़ोन में हेरिटेज का, तो एक्चुअली मैंने एकदम से गाड़ी वो गूगल वाला गाड़ी वाला नक्शा देखा, मुझे लगा गलत आ गया, फिर मुझे ध्यान आया कि मैंने अलग मैप लगाया है। चलिए चलते हैं। और ये बेबी के आइसक्रीम के चक्कर में हम सकरी गलियों से आंध्र प्रदेश के गांव से निकल रहे हैं। ये कहीं अंदर से इस गांव के बीच से रास्ता बताया हमें, जो आगे हाईवे वाले कट पे ले जाएगा। सो हम यहाँ से निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं रात का टाइम है, अंधेरा हो गया है, और ये हम फाइनली हाईवे पे आ गए। और अब हेरिटेज फैक्ट्री एकदम पास में ही दिखा रहा है, मतलब 400-500 मीटर में ही दिखा रहा है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ट्रक भी दिख गया हेरिटेज का, ये यहीं फैक्ट्री में ही आया होगा। यही पुल है फ्लाईओवर, इसके नीचे से जाना पड़ता है फैक्ट्री के लिए। सो हम नीचे आ गए हैं, अब लगभग 100 मीटर में आ जाएगा। और ये बोर्ड भी दिखने लग गया, हाँ ये हेरिटेज फैक्ट्री है, यहाँ पे पूरे वो आपको बोर्ड्स दिखे होंगे। और ये है वो पार्किंग है इस दुकान की। इन्होंने ये बेबी और मैं इधर बैठे, ये हमारा आइसक्रीम है। अंधेरा हो गया, मज़ा आया। 7:30 हो गए और हमारे पीछे है हेरिटेज पार्लर, वहाँ से आइसक्रीम लेके आया। इधर है भाई, डस्टबिन साइड में ही है। अब ये खाएंगे मज़े से, फिर जाएंगे। और ये अपना हो गया छोटा सा ब्रेक। बेबी हाथ धोने उधर गया, वहाँ पे हैंड वॉश है, वो हाथ में उसने एकदम गंदा कर लिया था, तो वो उधर गया, मैंने खा लिया। और अब चलते हैं। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर रह गया अपना घर, और ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटा लगेगा। तो निकल लेते हैं फटाफट। आ गया बेबी, ये देखो आप मेरे पीछे, अब निकल लेते हैं।
7 बज गए, अंधेरा अच्छे से हो गया है तो अब आपको ज़्यादा कुछ दिखेगा नहीं। बट इधर क्या है, ये हम इधर होटल विवेरा वाली साइड में आ गए हैं। ये काफ़ी अच्छा होटल है। हमने यहाँ पे थाली खाई है, एक आध बार डोसा भी खाया है एक बार। वॉशरूम बहुत साफ़ होते हैं होटल विवेरा पे। अगर आपको यूज़ करना है आप रोक सकते हैं, जा सकते हैं। हमने तो जस्ट आइसक्रीम वाइसक्रीम खाई है, अपने को ज़्यादा रोकना नहीं है। और इसी के साथ यहाँ पे बीपी का पेट्रोल पंप है। ये देखिए बीपी का पेट्रोल पंप आ गया, अब सीधा विवेरा आ जाएगा। और ये अंदर पार्किंग, और ये हमेशा फुल रहता है 90%। मैं जब भी आया हूँ ये फुल रहा है। वीकेंड में तो फुल रहता ही है, आप किसी भी टाइम आ जाओ, सुबह आ जाओ, रात को आ जाओ, दिन को आ जाओ। और वीकडे में पार्किंग काफ़ी होती है, खाली होता है, बट फिर भी पार्किंग मिल जाएगी। वॉशरूम साफ़ सुथरे, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं एक आध बार रुका हूँ फैमिली के साथ, खाना ठीक है, अच्छा होता है। अब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा होता है कि खा के ही जाओ आप, बट अच्छा होता है। ये एक टोल प्लाजा आ गया। अब मेरे को जो समझ आ रहा है कि ये आउटर रिंग रोड से पहले आखिरी वाला टोल प्लाजा है, ऐसा मुझे लगता है। नो वारंटी नो गारंटी, ऐसा मुझे लगता है। बिकॉज यहाँ से अपना घर 108 किलोमीटर है और लगभग 60-70 किलोमीटर तो ORR ही आता है इस रूट पे। तो अगर वो कैलकुलेट करा जाए तो मुझे यही लग रहा है कि अब ये सेकंड लास्ट या लास्ट ही होगा। चलिए जो लेन खाली है उसमें लगाते हैं, चलते हैं। और ये है कौन सा भी नाम दिखा कहीं पे? उधर है ट्रक भी आगे, ट्रक के आगे है। चलिए नाम दिखता है तो बताते हैं। अब आगे पीछे देखो जितने भी टोल प्लाजा की लाइन है, सब में गाड़ियों की गाड़ियां भरी पड़ी हैं। और इसका कारण ये है कि ये जो है हैदराबाद में स्कूल खुलने से पहले आखिरी वीकेंड है, मतलब आज संडे है, ये आखिरी संडे है। अब अगले हफ्ते वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऑनवर्ड स्कूल खुल रहे हैं। तो उसके चक्कर में जितने लोगों को घूमना था, मोस्टली जिनका रह गया था छुट्टी मनाना बच्चों के साथ, वो आई थिंक इस वीकेंड निकले। अपना भी वही था। और ये हम पंथंगी टोल प्लाजा पे हैं। ये हैदराबाद से पहले जस्ट पहले आने वाला टोल प्लाजा है। इसके बाद अब ORR आएगा थोड़ा 30-40 किलोमीटर में, इसलिए इतना रश है। और 10 सेकंड रूल है, बट यहाँ तो हम 2-4 मिनट से खड़े हैं, बट क्या करें। चलिए चलते हैं। तो वैसे गाड़ी चला चुके हैं हम 617 किलोमीटर। अभी हमारा घर ऑलमोस्ट 75 किलोमीटर के आसपास है। और ये 75 किलोमीटर कवर करने में अपने को लगेगा 1 घंटा 9 मिनट। और ORR की एंट्री भी आ गई है। अब यहाँ से 300 मीटर में अपने को लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेने के बाद हम ORR चढ़ जाएंगे। ORR जनरली काफ़ी अच्छी रोड होती है, 120 की स्पीड लिमिट है, तो हम भगा के जा सकते हैं। बट ये 73 किलोमीटर कवर करने के लिए 1 घंटा 7 मिनट बोल रहा है, तो शायद ORR पे भी थोड़ा ट्रैफिक होगा। अदरवाइज़ तो ये 1 घंटे का ही रास्ता है, 10 मिनट एक्स्ट्रा बता रही है। चलिए चलते हैं। ये कट आगे ORR का सामने, ये जो गाड़ियाँ सारी आप देख रहे हो लेफ़्ट में गई हैं, सारी ORR के लिए जा रही हैं और हम भी वहीं जा रहे हैं। ये हम ORR पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इस पे 120 की स्पीड लिमिट है, हमने क्रूज़ डाल दिया 108 का और मज़े से जा रहे हैं। अब अपना घर ज़्यादा नहीं है, बस 67 किलोमीटर है और एग्जैक्ट 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में से आई थिंक 40-45 मिनट तो ये ORR पे लगेंगे। उसके बाद नीचे उतर के मुश्किल से 10 मिनट लगेगा। तो चलिए चलते हैं। हम आ गए हैं नानक रामगुड़ा एग्जिट 19। सो अपनी आज की जर्नी ख़त्म हुई। सुबह चले थे हम कितने, लगभग 9 बजे के आसपास चेन्नई से चले थे और रात के 9:30 बजे हम ORR के एग्ज़िट पे हैं। कवर कर चुके हैं ऑलमोस्ट 676 किलोमीटर और अभी भी अपना घर 13 किलोमीटर है यहाँ से। सो लगा लीजिए लगभग 700 किलोमीटर हो जाएगा घर पहुँचते पहुँचते। और टाइम अपने को लगा है 12.5 आवर्स इंक्लूडिंग खाने पीने के ब्रेक्स। और हम नेल्लौर शहर के अंदर गए थे इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा लगा है। टोल वोल मैं यहाँ डाल दूंगा कितना लगा, टोटल आज का खर्चा डीजल कितना लगा वो सब मैं इधर डाल दूंगा, तो आप पढ़ सकते हो। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं करा तो मैं नहीं बता सकता आपको। आई होप आप लोगों को वीडियो में मज़ा आया, हमें वीडियो बनाने में मज़ा आया, घूमने में मज़ा आया। और नई जगह गए हम, नई रोड से आए नेल्लौर ओंगोल साइड से, जो हम कभी गए नहीं थे। सो हमारे लिए इंटरेस्टिंग था। होप यू एंजॉयड द ब्लॉग। अगर आपको मज़ा आया तो सब्सक्राइब कर लो यार, हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, बढ़ा दो थोड़े। और अगर वीडियो एंजॉय किया तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई नई जगह सजेस्ट करें कहाँ जा सकते हैं हैदराबाद से पास घूमने फिरने के लिए। चलिए अब अगला पता नहीं कहाँ जाएंगे, शायद पुणे जाएंगे, प्लान ऐसे ही कुछ है। अब बारिश आ रही है, बारिश में पुणे सुंदर होता है, तो उस ट्रिप पे मिलते हैं आपसे।